जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय, असुर प्रजाति से इंसान, जात खटी, सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं, 100 लोहार की और एक क्षत्रिय की। जब इस धरती पे पूरी पे शैतानी संस्कृति फैल जाती है ना, हाँ, अधर्म ही अधर्म फैल जाता है। ताकत अत्याचार में और प्यार प्रेम तू तड़ाक में। हाँ, आदमी एक दूसरे की बहन बेटियों को ले लेके भाग जाता है। इंसान छोटे बड़ों का सम्मान करना छोड़ देते हैं और बड़े है ना, बड़े कहीं पे भी जाएंगे, रिश्तेदारी में कहीं पे जाएंगे तो सगे संबंधियों के रिश्तों को तार तार करने लगेगा। जब इस पूरी धरती पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ फैल जाएगी, शैतानी संस्कृति फैल जाएगी, तो भगवान इस धरती को नष्ट कर देता है। हाँ, भगवान जो है ना, इस धरती को नष्ट कर देता है और इन पे जानवरों को बसा देता है, खूब बड़े बड़े अलग अलग तरीके के। हाँ, जब पूरे में शैतानी संस्कृति फैल जाएगी ना, तो इसे डबो के मार देगा और पूरे में जानवर ही जानवर बसा देगा, अलग अलग तरीके के डायनासोर। कई हजारों सालों तक राज करते हैं डायनासोर। हाँ, खूब हजारों सालों तक राज करेंगे। फिर भगवान फिर से धरती को नष्ट कर देगा। हाँ, फिर से भगवान धरती को नष्ट कर देता है, जिससे भगवान पलट जाता है। इंसान होता है ना, इंसान पलट जाता है, धर्म पलट जाते हैं। धर्म होते हैं ना, जो धर्म पलट जाते हैं। शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र पलट जाते हैं। हाँ, जो शास्त्र होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म के शास्त्र है, मुस्लिम धर्म के शास्त्र है, ईसाई धर्म के शास्त्र है, शास्त्र पलट जाएंगे। हाँ, जब भगवान धरती को बसाएगा तो इंसान भी जन्म लेगा और शैतान भी जन्म लेगा और आदि मानव भी जन्म लेगा, आदिवासी भी जन्म लेगा। इंसानों के झुंडी झुंड लग जाते हैं। हाँ, खूब सारे झुंडी झुंड लग जाते हैं इंसानों के, खूब सारे झुंडी झुंड लग जाएंगे। भगवान उन सबको काम देता है जब भी धरती को बसाता है। खूब बारी नष्ट कर दी है और फिर सबको काम देगा। तू ये काम करेगा, तू वो 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 काम करेगा। जाति हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई है, हमारे कर्मों के अनुसार हम क्या काम करते हैं, एक एक अक्षर जोड़ के। हाँ, कि मैं ये हूँ, एक एक अक्षर जोड़ के बहुत मेहनत की है, कई सालों तक एक एक अक्षर जोड़ के हमारी जात बनाई है। ये हमारी पहचान होती है। हमको कोई बुलाता नहीं है कि ओए तू इस जात का है, उस जात का है, बुलाता है ना, ये हमारी बहुत ही पहचान होती है। फिर भगवान ने ना मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा है ना, ब्रह्मा जी की कलड़काए, उनको जन्म दिया। उन्होंने रीति रिवाज बनाए, मनु और शत्रुपा ने रीति रिवाज बनाए। शादी में जाओ, हाँ, शादी में जाओ और दूल्हे को घोड़े पे ले जाओ, घर पे रिश्तेदारों को बुलाओ, गाना बजाओ और खूब नाचो, खूब नाचो। फिर गोत बनाई। गोत जानते हो क्या होती है? गोत ये होती है, एक आदमी के 4 बच्चे, फिर उसके 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 4 बच्चे। जितने भी ये सारे खून टच है ना, एक ही खून के है ना। अब वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या बोलती है दुनिया? जैसे किसी को बोलेगी सांखला, किसी को किसी नाम से, तो वही चीज़ अपने ना गोत बना लिया इन्होंने कि हाँ भाई, जहाँ मर्जी रहेंगे हम भाई बहन रहेंगे, क्योंकि एक ही खून के है। जहाँ मर्जी रहेंगे भाई बहन रहेंगे। लगते हुए इसलिए लगते हुए भी नहीं बोल सकते, लगते हुए भी ऐसे बोलते हैं पप्पू की मम्मी और सुशीला की मम्मी, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई लगते हुए भी बोलेगा तो उसका मान कहाँ जाएगा कि मैं अपनी जात का हूँ, मैं अपनी गोत का हूँ। ना तो वो अपनी जात का बचेगा, ना ही अपनी वो गोत का बचेगा। सीधा जात से बाहर। जो जात और गोत को नहीं मानता ना, वो आदि मानव की औलाद होता है।
इंसान की पहचान होती है, मैं अपनी जात का हूँ, मैं अपनी गोत का हूँ। आदि मानव की कोई पहचान नहीं होती है। हाँ, आदि मानव की कोई पहचान नहीं होती है, वो लवारिस जात का होता है। इस जात ये जो होती है हमारी पहचान होती है, गोत ये इनको संभालना बहुत जरूरी होता है। फिर धीरे धीरे है ना धरती, लेकिन परंतु है ना मानव जाति को जन्म दिया तो मानव जाति के मन में जन्म लिया महत्वाकांक्षाओं ने। मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और लालच ने मानव जाति, हाँ, और लालच ने जन्म लिया मानव जाति। बलवान और कमज़ोर, छोटे और बड़े, गरीब और धनवान, राजा और रण में अलग अलग बंटने लगे। हाँ, शक्ति अभिमान में, ताकत अत्याचार में, और प्यार प्रेम वह विचार में बंटने लगे। हिंसा बढ़ उठी, युद्ध होने लगे, क्योंकि पैसा धन दौलत से बाहुबल बढ़ता है, ताकत मिलती है। युद्ध होने लगे, धरती पर रक्त की बाढ़ आ गई, खून की। इंसानों ने भगवान को बार बार पुकारा, भगवान 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 बचाओ भगवान। फिर मनु और शत्रुपों का पुत्र था उत्तानपाद, उसने पूरी धरती पे दिग्विजय कर दी। हाँ, पूरी धरती पे दिग्विजय कर दी, पूरी धरती जीत ली उसने, पूरी धरती पे हिंदू धर्म की स्थापना कर दी। हाँ, पूरी धरती पे हिंदू धर्म की स्थापना कर दी। हिंदू धर्म की स्थापना होती है ना, फिर धीरे धीरे करके धरती बर्बाद होने लग गई। फिर से ताकत अत्याचार में ऐसे बर्बाद होने लग गई। फिर एक ऋषि था, उस ऋषि की 3 बीवी थी। हाँ, 3 बीवी थी। एक के बच्चों ने राक्षसी संस्कृति बनाई। राक्षसी संस्कृति का मतलब होता है छीन के खाना, धोखा देना, चोरी करना, और कोई भी जानवर काट के खा जाना, और 10-12 साल के बच्चों को, इंसानी बच्चों को पकड़ के ले जाना और उनकी बलि चढ़ा दे के और काट के खा लेना। इन राक्षसी संस्कृति का ये हिस्सा होता है। जो राक्षसी संस्कृति होती है ना, उसका ये हिस्सा होता है छीन के खाना, धोखा देना, चोरी करना। क्योंकि पहले धरती पे बिरादरी के अलावा और कोई काम तो होता नहीं था, यही काम, यही संस्कृति है, इसी को ही संस्कृति बना रखा था। और दूसरी बीवी के बच्चे हुआ देवता कहलाए, देवता होते हैं ना, देवता कहलाए दूसरी बीवी के बच्चे। हाँ, खूब अच्छे अच्छे काम करते थे, इसलिए आदमी उन्हें देवता कहते। कोई सूरज कहलाया, कोई चांद कहलाया, कोई तारा कहलाया, कोई क्या कहलाया, ऐसे देवता कहलाए। और तीसरी बीवी का एक बच्चा हुआ घोड़े जैसी शक्ल का, उसने दानव संस्कृति बनाई थी। दानव का मतलब होता है भैंसा, दानव का मतलब होता है भैंसा। भैंस का मीट खाओ और भैंस के सींगों की टोपी पहन के राजा बनो। हैग्रीव नाम था घोड़े जैसी शक्ल का। वो पूरी धरती पे उत्पात मचा के और समंदर में आके छुप जाता था। उसके घर पे दुनिया उलाना देने आती। हाँ, वो घर पे मिलता ही नहीं। उसके माँ बाप को, जो उसके माँ बाप भी खूब तंग थे, उसे घर से भगा देते। वो धरती पे आके उसने ज्ञान चुरा लिया था ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान है ना, उसका ज्ञान चुरा लिया था। क्योंकि आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पढ़ लिख के हम दानव संस्कृति से आगे निकल जाएंगे हिंदू। इसलिए ज्ञान चुरा लिया कि ज्ञान चुरा लिया, कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो दानव संस्कृति कैसे फैलेगी पूरी दुनिया में। इसलिए ज्ञान चुरा लिया। भगवान विष्णु ने उसे मछली बन के मार दिया। हाँ, भगवान विष्णु ने उसे मछली बन के मार दिया क्योंकि ज्ञान चुरा लिया था। हाँ, ज्ञान चुरा लिया था। आज भी देखा हुआ मैंने, फ़ोन पे देखा है, एक घोड़ा घूमता है आसमान में, जो कोई सी देश ने अपना धर्म बना रखा है। उसे घोड़ा घूमता है, उसके ऊपर छतरी होती है सफ़ेद रंग का, वो होता है। फिर ब्रह्मा जी भोले शंकर के पास गए, क्या हमारा ज्ञान चुरा लिया, इस धरती पे अनचाही चीज़ें भोले शंकर जन्म ले लिया है। हाँ, भोले शंकर, इन अनचाही चीज़ों ने जन्म लिया है इस धरती पे, इस धरती को डबो के मार दो। भोले शंकर ने कहा कि अच्छे आदमी भी मर जाएंगे, डबो के मारेंगे तो बुरे आदमी भी मर जाएंगे।
इसलिए अलाउंसमेंट कर दी पूरी धरती पे। मनु और शत्रुपा ने पूरी हर जानवर भर लिया और कई आदमी भर लिए और पब्लिकों ने नाव बना ली और फिर भोले शंकर ने इस धरती को डबो के मार दिया। जो हर धर्म के बढ़िया आदमी थे ना, हर बिरादरी के, वो बच गए और नए आदमी बसा दिए। वो धरती पहले बार की थी, अब ये इस बार की है। फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्यकक्ष ने जन्म लिया। अच्छा, जय मुसाणा भैरू।